हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 फंडामेंटल यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज की गणना, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरीके के अलग अलग बुक्स के मैं आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे वो आपसे बहुत ही इजी तरीके से बन जाए। ठीक है, तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना होता है और ये किसको मिलता है। इसको अच्छा से समझ लो। सपोज कर लो ये एक फार्म है, ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझना। सपोज कर लो क्या है, ये एक फार्म है। अब इस फार्म में सपोज कर लो इस फार्म का नाम है सपना फाउंडेशन। ये एक फार्म है। इस फार्म में सपोज कर लो 3 पार्टनर्स हैं। इस फार्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर मिल करके इस पार्टनरशिप फार्म को चलाते हैं। इसमें इन तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लगा है। क्या लगा है? इस पे इन तीनों पार्टनर का कैपिटल लगा हुआ है। अब ये पार्टनर्स लोग बिजनेस चलाने के लिए जो कैपिटल लगाते हैं, इसी कैपिटल पे उनको एट द एंड ऑफ ईयर, चाहे तो कैलेंडर ईयर के एंड में यानी कि 31 दिसंबर को, या फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च को, फार्म से उसको वो लोग जो कैपिटल लगाया है उस कैपिटल पे उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। यानी ध्यान से समझना, पार्टनर्स लोग जो कैपिटल लगाया है उस कैपिटल पे फार्म के द्वारा, उस कैपिटल से फार्म को द्वारा इंटरेस्ट मिलता है। पार्टनर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, यानी पार्टनर्स को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। यानी पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम एंड गेन है, और चूंकि फार्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है पार्टनर को, इसलिए इन फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसके अपोजिट होता है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल्स का थ्योरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला और उसके 12 से 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने उसका कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम बोल रहे थे कि आखिरकार फार्म के द्वारा पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उसको आखिरकार कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मेरा एक छोटा सा बात आप हमेशा याद रख लेना कि जो कैपिटल जितना दिन रहेगा उस पे उतना दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई कैपिटल 1 साल रहा तो 1 साल का इंटरेस्ट, कोई कैपिटल 9 महीना रहा तो 9 महीने का इंटरेस्ट, कोई कैपिटल 6 महीना रहा तो 6 महीने का इंटरेस्ट, कोई कैपिटल 3 महीने रहा तो 3 महीने का इंटरेस्ट। यानी जिस डेट पे कैपिटल लगा, ओपनिंग डेट से, जिस डेट को कैपिटल लगा उस डेट से उसका ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट से लेकर के उस ईयर के एंड होने तक उसके बीच ही जो है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। आओ इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इसके फॉर्मूले को जो है आगे पढ़ेंगे। सपोज कर लो ये एक फार्म था। ये फार्म स्टार्ट कब हुआ था? सपोज कर लो ये फार्म स्टार्ट हुआ था आपका 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ। अप्रैल है यानी कि फाइनेंशियल ईयर है। अगर 1 अप्रैल है तो ये एंड हुआ होगा आपका 31 मार्च 2021 को। कैलेंडर ईयर सॉरी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर है। अब सपोज कर लो कि ये फाइनेंशियल ईयर पे ये 3 पार्टनर ए बी सी जो है एक फार्म को चलाया। अब देखो फार्म को चलाया तो कौन कितना कितना कैपिटल लगाया? तीनों पार्टनर ए, बी और सी 1 अप्रैल 2020 को 1-1 लाख का कैपिटल लगाया। कितना कितना का कैपिटल? 1-1 लाख रुपया का कैपिटल तीनों पार्टनर लगाया, तीनों पार्टनर। ठीक है, फिर आगे जाकर के क्या हुआ? जैसे कि 1 अप्रैल हुआ तो सपोज कर लो कि आगे जाकर के फिर 1 अक्टूबर को, कब बोल रहे हैं जी? 1 अक्टूबर 2020 को इन तीनों पार्टनर में जो एक पार्टनर था, सपोज कर लो ए, तीनों पार्टनर में एक पार्टनर जो ये ए था, ये 1 अक्टूबर को और एक्स्ट्रा कैपिटल ला करके दिया 10,000 का, अलग से कैपिटल ला के दिया, यानी कि एडिशनल कैपिटल ला करके दिया ए 10,000 का। ठीक, फिर उसके कुछ महीने बाद क्या हुआ? फिर उसके कुछ महीने बाद
फिर उसके कुछ महीने बाद 31 दिसंबर को, कब जी, 31 दिसंबर, या सपोज कर लो कि 1 जनवरी 2021 को ये जो दूसरा पार्टनर है मेरा बी जो है वो अलग से एडिशनल कैपिटल ला करके दिया फार्म को 5,000 का। ठीक है, अब आपको बोलेगा कि बताओ कौन पार्टनर को कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो ध्यान से ये समझना कि जो कैपिटल जितना दिन रहा उस पे उतना दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बताओ, ये जो तीनों पार्टनर ABC मिल करके जो बिजनेस को चलाया था, बिजनेस स्टार्ट करते समय तीनों कितना कितना कैपिटल लगाया, 1-1 लाख। तो तीनों पे ध्यान से समझना, तीनों का, A का भी, ठीक है, B का भी और C का भी, अच्छा से समझना, ABC का। ठीक है, A सबसे पहले 1 लाख का कैपिटल लगाया था, तो सबसे पहले एक को 1 लाख का कैपिटल मिलेगा। देखो 1 अप्रैल से रहा 31 मार्च तक, यानी ये पूरा 12 महीना, 1 लाख का कैपिटल 12 महीना रहा। हम बोले जो कैपिटल जितना दिन रहेगा उतना दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो 1 लाख रुपया जो A लगाया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो टोटल 12 महीना, 1 साल रहा। तो इस 1 लाख पे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख पे 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल का इंटरेस्ट मिला। फिर प्लस ये आगे जाके और दोबारा एक्स्ट्रा कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को लगाया 10,000। तो भाई अगर 1 अक्टूबर को लगाया है तो 1 अक्टूबर से भी मिलेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को अलग से कैपिटल लगाया, पहले का था तो उस पर भी मिलेगा। और अभी जो 10,000 का कैपिटल लगाया इस पर भी मिलेगा। तो इस 10,000 कैपिटल पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, कितना महीने का? तो देखो डेट देखो, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक रहा। तो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीना। ठीक है, सही कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 अक्टूबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितना महीना जी? 6 महीना। 6 महीने का जो है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मंथ्स का? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 6 महीना हो गया। अब बी को कितना मिलेगा? तो सबसे पहले देखो, बी भी 1 लाख रुपया लगाया था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 साल। तो पहले बी को भी 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का। ठीक है, फिर प्लस बी कब लगाया था? 1 जनवरी 2020 को लगाया था। कितना रुपया? 5,000 का एडिशनल कैपिटल लाया। तो इस 5,000 पे भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कितना महीने का? 1 जनवरी को लगाया ये, तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, यानी जनवरी पूरा, 1 जनवरी 1 महीना हुआ, फरवरी, मार्च 3 महीना। तो इस पे 3 महीने का इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब सी 1 लाख रुपया लगाया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो उसको 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का। और क्या सी अलग से कोई भी एक्स्ट्रा कैपिटल या एडिशनल कैपिटल लाके दिया? नहीं दिया। तो इसका जब कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है तो इसको बस इस 1 लाख पे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। आई मेरी बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का यही आपका जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपको बताते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है। तो एकदम नॉर्मल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है अमाउंट लिखो या कैपिटल जिस पे इंटरेस्ट काटा जाएगा, अमाउंट इनटू रेट, कितना परसेंट काटा जाएगा? रेट बाय 100 इनटू टाइम कि कितना महीने का इंटरेस्ट मिला। अब देखो टाइम जो है ये 1 साल का भी हो सकता है, ये 9 महीने का भी हो सकता है, या चाहे तो 6 महीने का हो सकता है, या 5 महीने का, या टाइम चाहे तो डेज में हो सकता है। अगर टाइम मंथ्स में है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मंथ्स बाय 12, क्योंकि 1 साल में 12 महीना। और अगर ये मंथ्स में नहीं है, डेज में है, तो यहाँ लिखेंगे डेज बाय 365 दिन। ठीक है, यानी अगर मान लो, सपोज कर लो ये 1 लाख का 1 साल का इंटरेस्ट कटता, सपोज कर लो 10% के रेट से, तो क्या फॉर्मूला होता है? 1 लाख इंटू 10%, 10 बाय 100 इंटू 1 साल यानी 12 महीना। ठीक है, तो 1 लाख का 10% डायरेक्ट काटते। फिर देखो ये अलग से 10,000 का काटते 6 महीने का, तो अमाउंट होता है 10,000 इंटू रेट है 10%, 10 बाय 100 इंटू कितना महीना? 6 महीना। तो यहाँ लिखते 6/12। आ रहा है समझ में? इस तरीके से जो है वो फॉर्मूले को सेट किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में?
कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस हम अब तक क्या सिखाएं आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को मिलता है, पार्टनर्स जो कैपिटल लगाता है उस कैपिटल पे उन लोग को इंटरेस्ट मिलता है, फार्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है, तो फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो पार्टनर्स के लिए वो इनकम एंड गेन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, तो ओपनिंग डेट से जिस दिन कैपिटल लगा उस दिन से लेकर के एंड तक जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर कोई कैपिटल 1 साल रहा तो 1 साल का इंटरेस्ट, कोई कैपिटल 9 महीना तक रहा 9 महीने का इंटरेस्ट, कोई कैपिटल 6 महीना रहा 6 महीने तक का इंटरेस्ट, कोई कैपिटल 3 महीना रहा 3 महीने तक का इंटरेस्ट। जो कैपिटल जितना दिन रहेगा उतना दिन पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम। टाइम अगर मंथ्स में है तो मंथ्स बाय 12, टाइम अगर डेज में है तो डेज बाय 365। हो गया, आया समझ में। चलो इसको इरेज कर रहे हैं और अब आप लोगों को ऊपर हम क्वेश्चन देंगे, ऊपर क्वेश्चन होगा और नीचे हम उसके कॉन्सेप्ट को समझा के फॉर्मूला में डाल के उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आओ देखिए आप लोगों को अच्छा से समझा पाएं इसलिए ऊपर क्वेश्चन है। मेरे पास डॉक्टर एसके सिंह का बुक है अकाउंटेंसी का, हम बुक से पढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन ऊपर में देख लेना। ठीक है, अगर बुक है आप लोगों के पास तो ये फंडामेंटल का जो एग्जाम्पल नंबर 13 है उसको भी आप देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या बोला और अच्छा से क्वेश्चन को समझना। बोल रहा है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2029 विथ कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर है जो एक फार्म को स्टार्ट किए, एक बिजनेस को स्टार्ट किए और उसमें 1 अप्रैल 2019 से बिजनेस स्टार्ट हुआ। 1 अप्रैल 2019 से बिजनेस स्टार्ट हुआ। उसमें ए कैपिटल लगाया है 60,000 का और बी कैपिटल लगाया 40,000। ये दोनों का ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है सर। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 ए इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 टू फार्म एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी 1 अक्टूबर 2019 को ए जो है अलग से एक्स्ट्रा कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल लेकर के आया 10,000 का। दे विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन लीव फ्रॉम प्रॉफिट, और वो दोनों जो है 500 रुपया पर मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया, यानी 500 रुपया ए और बी दोनों जो है वो पर मंथ 500 रुपया निकाला। लेकिन ये जो पैसा निकाला है ये ड्राइंग्स है और हम आप लोगों को कल के वीडियो में भी बताए थे कि ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर 2 तरीके से कर सकता है, या तो अपने कैपिटल से ड्राइंग्स करेगा या अपने प्रॉफिट से। यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि जो ड्राइंग्स हुआ है वो प्रॉफिट से हुआ है। अब अगर प्रॉफिट से ड्राइंग हुआ है तो प्रॉफिट घटेगा, कैपिटल तो नहीं घटेगा, तो यहाँ इस ड्राइंग का कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखता कि इंटरेस्ट ये जो ड्राइंग्स कर रहा है ये ड्राइंग्स को प्रॉफिट में है या कैपिटल से है, ऐसा कुछ नहीं बोलता, तब हम लोग को क्या करना पड़ता, तब हम लोगों को कैपिटल में से जो है ये ड्राइंग्स जो किया है उस अमाउंट को घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ बोला कि दोनों जो 500 रुपया ड्राइंग्स कर रहा है वो अपने प्रॉफिट से ले रहा है, तो प्रॉफिट से ले रहा है तो हमको कैपिटल में कोई मतलब नहीं है उसका। आगे बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को बताओ कि ए और बी को टोटल कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर है, देखते जाना। अब सबसे पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं और एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोगों को फिर से समझा रहे हैं। देखो इस तरीके से सपोज कर लो, हम लिख दे रहे हैं। चलो बताओ बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था सर, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ था आपका 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, और बिजनेस एंड कब हुआ, तो बिजनेस एंड हुआ है 31 मार्च 2020 को। यही ना बोला है 19-20 है। ठीक है, ठीक है। चलो अब बताओ जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो दोनों कितना कितना कैपिटल लगाया था, तो ए जो है वो बिजनेस स्टार्ट होते समय कैपिटल लगाया था आपका 60,000 का। ठीक है, और बी कितना कैपिटल लगाया था, तो बी कैपिटल लगाया था आपका 40,000 रुपया का। ए और बी इतना इतना कैपिटल लगाया। अब आगे चल करके क्या हुआ था, सपोज कर लो ये बीच में। ठीक है, आगे जाके क्या हुआ था, 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को ये जो ए जो है वो अलग से कैपिटल लगा के लेकर के आया 10,000 का।
ठीक है बस। और बी कुछ नहीं लेके आया है और आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है और रेट कितना दिया है, किस रेट से कटेगा, तो रेट दिया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बताओ कि 31 मार्च 2020 को दोनों को टोटल कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, आओ कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं हम लोग ए का। ठीक है, तो आओ यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। सपोज चलो इसको तोड़ देते हैं बीच से, इधर कैलकुलेट करेंगे ए का, उधर कैलकुलेट करेंगे बी का। तो यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए का निकाल रहे हैं। तो बताओ अभी अभी हम फॉर्मूला बताए थे इंटरेस्ट का, तो फॉर्मूला होता है INTEREST। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला था अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम, यही बताए थे। ठीक है, अब ध्यान से ये समझना, देखो समझना बस, इसमें यही एक चीज़ है। सबसे पहले ए को कैपिटल मिलेगा 60,000 का, क्योंकि वो दो बार कैपिटल लगाया है। थोड़ा छोटा हो रहा होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं। सबसे पहले उसको कैपिटल मिलेगा 60,000 रुपये का। ठीक है, अब बताओ 60,000 का कैपिटल मिलेगा, 60,000 इंटू रेट यानी कितना परसेंट, 10%, 10/100 इंटू मंथ्स। तो देखो 60,000 कब से कब तक रहा था, तो 60,000 आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो टोटल 1 साल रहा, यानी 12 महीना रहा। तो 12 महीने का इसको मिलेगा, यानी पूरे 1 साल का। अच्छा 1 साल यानी 12 महीना, 12 महीना मतलब 12/12। तो अगर टाइम 12/12 है तो काटेंगे तो 1 आएगा। यही कारण है कि जब 1 साल का पूरा इंटरेस्ट काटते हैं तो इसको हम लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि 12/12 काट के 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा सर जी, ये 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, ये एक बार में कैंसिल। यानी कि सबसे पहले उसको मिलेगा इंटरेस्ट कितना रुपया का, 6,000 का। ठीक है, पहला इंटरेस्ट मिला, ये क्या मिला है, पहला इंटरेस्ट। अब आगे जा करके वो फिर कितना रुपया लाया था, 10,000, तो फिर उसको 10,000 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई 10,000 इंटू 10% इंटू कब लगाया, 10,000 1 अक्टूबर, और इंड कब हुआ 31 मार्च। तो कितना महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना। तो 6 महीना यानी 6/12। क्लियर है। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो जी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। ठीक है, ये 2 से ये 10 5 बार में कटेगा, यानी कि 500। तो इसको यहाँ कितना मिला जी, इसको मिला यहाँ पे 500। देयरफॉर तो टोटल इसको कितना रुपया मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट, तो एक बार मिला 6,000 फिर 500, तो टोटल जोड़ के इसको 6,500 रुपया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसको मेरा मिलेगा। आया समझ में, हो गया, सिंपल है, कोई बात नहीं है। आप देखो इसका आंसर कितना आएगा, इसको टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, 6,500। अब निकालते हैं बी का। अच्छा बी का जब निकालेंगे इधर में बी का, तो बी को किस तरह से मिलेगा इंटरेस्ट, तो सिंपल सा बात है, बी को इंटरेस्ट मिलेगा। बी कितना रुपया लगाया है, 40,000। दोबारा तो बी कोई भी पैसा नहीं लगाया है, तो 40,000 लगाया, 40,000 रुपया का 10% 1 साल का। तो भाई 40,000 रुपया का 10% यानी कि 4,000 रुपया इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ए को टोटल मिलेगा 6,500 और बी को टोटल मिलेगा आपका 4,000 रुपया। ठीक है, आया समझ में। हम बस यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो कैपिटल जितना दिन रहेगा उस पे उतना दिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। एक आज 60,000 1 साल का रहा तो पहले 60,000 का 1 साल का मिला, फिर 10,000 6 महीने का रहा तो 10,000 का 6 महीने का मिला। तो टोटल ए को 2 बार मिलेगा, तो 1 साल में टोटल उसका 6,500 होगा। बी सिर्फ 40,000 रुपया लगाया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो 40,000 का 10% 1 साल का मिला 4,000। ठीक है, आए समझ में। इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से लेके रखो। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए ये ऊपर आप देख पा रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 14, यानी दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये क्या बोला गया है, राजेंद्र मोहन एंड राधे मोहन आर पार्टनर्स एंड दे हैड 40,000 एंड ₹60,000 इन कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 रिस्पेक्टिवली। यानी राधे मोहन और आपका राजेंद्र मोहन और राधे मोहन 2 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2019 को उन लोगों का कैपिटल शो हो रहा है 40,000 और 60,000 का। चलो जी डेट कब दिया है, डेट दिया है हम लोगों का 1 अप्रैल 2019। 2 पार्टनर है, ठीक है। एक है राजेंद्र, हम इसको शॉर्ट लिखने का कोशिश कर रहे हैं, राजेंद्र। ठीक है, कौन है ये, राजेंद्र और राधे।
राजेंद्र और राधे। तो राजेंद्र का कितना कैपिटल है 40,000 रुपये का और राधे का कितना कैपिटल है आपका 60,000। ठीक है, अब आगे जाकर के क्या हुआ, आगे बोला गया राजेंद्र मोहन मतलब ये ऊपर वाला, राजेंद्र मोहन हैड पेड इन फर्दर ₹5,000 on 1st November 2019 and another 6,000 on 15th February 2020। अब देखो आगे जाके क्या हुआ, ये जो राजेंद्र मोहन है ये आगे जाकर के और दोबारा कैपिटल लेके आया। देखो एडिशनल कैपिटल लेके आया। सबसे पहले ये लेकर के आया है आपका 1 नवंबर 2019 को। सपोज कर लो यहाँ 1 नवंबर 2019 को ये बोल रहे हैं राजेंद्र मोहन अलग से कैपिटल लेकर के आया ये 5,000 रुपये का। ठीक, फिर आगे जाकर के आपका आगे बोल रहा है ये 15 फरवरी 2020 को अलग से फिर ये कैपिटल लेकर के आया है 6,000 रुपये का। यानी दो बार कैपिटल लाया, एक लाया 1 नवंबर को और एक लाया ये 15 फरवरी को। ठीक है, और बोल रहा है कि कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू पार्टनर्स एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी 6% पर एनम। ये मानो कि जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अब चलो हमको एक बात बताओ, अगर बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, तो एंड कब हुआ होगा, एंड हुआ होगा आपका 31 मार्च 2020 को, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलो ना, काटो ना, अभी हम कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाएं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग राजेंद्र मोहन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राजेंद्र मोहन। पहले राजेंद्र मोहन का निकालते हैं। तो चलो बताओ राजेंद्र मोहन का सबसे पहले कितना रुपया पे निकलेगा, 40,000 रुपया पे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले 40,000 रुपया लगा है, तो सबसे पहले इसका हम लोग काटेंगे 40,000 फॉर 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी 1 साल, तो इसका काटेंगे 1 साल का। ठीक है, तो ये 60,000 रुपया है भाई। 60,000 रुपया का 40,000 है ना, इसका 40,000 रुपया का कितना परसेंट जी है, 40,000 रुपया का 6% है, 6%, 6/100। ठीक है, तो 40,000 रुपया का 6% काटेंगे तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 चौके 24। तो सबसे पहले मिलेगा 2,400 रुपया इसको मिला। अब बताओ अब दूसरा इसको कैसे मिलेगा, तो दूसरा कैपिटल लगाया ये 5,000 रुपया का। 5,000 रुपया फ्रॉम कब से कब तक जी, फ्रॉम 5,000 रुपया, या फ्रॉम लिखो या फॉर लिखो कि कितना महीने का होगा। तो देखो कब लगाया 1 नवंबर को, और अकाउंट कब क्लोज हुआ 31 मार्च, तो कितना महीना हुआ कैलकुलेट करो। 1 नवंबर को लगाया तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना 5 महीना। तो 5 महीने का मिलेगा 5 मंथ का मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 मंथ्स। तो आओ इसका 5 मंथ्स का काटते हैं, कितना का 5,000 का। तो 5,000 रुपये का 6% कितना महीने के लिए, 5 महीना, 5/12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका 125 रुपया आएगा। कितना आएगा 125 हो गया। अब हम लोग वैसे ही एक बार और, क्योंकि ये एक बार और एडिशनल कैपिटल लाया है 6,000 रुपया का, तो यहाँ काटेंगे 6,000 रुपये का 4। अब बताओ 15 फरवरी को लाया यानी फरवरी आधा है। 15 फरवरी को लाया यानी फरवरी क्या है, आधा है। अब बताओ फरवरी जब ये आधा है तो आधा फरवरी और फरवरी के बाद मार्च, तो ये 1.5 महीना हुआ। यानी फरवरी आधा महीना है फरवरी, 15 है फरवरी यानी आधा फरवरी बचा है, और फरवरी के बाद मार्च पूरा है यानी कि 1.5 महीना। तो यहाँ पे काटेंगे 1/2 मंथ्स, 1.5 महीने के लिए 1/1/2 मंथ्स, 1.5 महीने के लिए काटेंगे। तो आओ 1.5 महीने का काटते हैं 6,000 रुपया का, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपया का। ठीक है, कितना परसेंट, 6%, 6/100 इंटू 1.5 महीना, यानी देखो 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3 हाँ देखो 2 एकम 2 और 1 3 होगा, और नीचे 2 है
3 2 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसका, तो ये हो गया 6,000 रुपया इंटू 6% इंटू 3/12 दूनी 24। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आएगा 45 रुपया। ठीक है, यानी 40,000 रुपया का इंटरेस्ट 1 साल का होगा 2400, 5,000 का इंटरेस्ट 6 महीने का होगा 125 और 6,000 का इंटरेस्ट 1.5 महीने का होगा 45 रुपया। ठीक है, अब इसका टोटल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, टोटल इंटरेस्ट को इसको जोड़ देंगे, तो टोटल जब जोड़ेंगे 2400, 125 और 45, तो टोटल जोड़ के आएगा 2500 आपका 70 रुपया। कितना जी, 2570 रुपया इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, राधे का। राधे, तो भाई राधे का तो एकदम सिंपल है, क्योंकि राधे जो है वो सिर्फ कितना रुपया लगाया है, 60,000, तो 60,000 रुपया लगाया, कितना परसेंट, 6%, 6/100 इंटू कब से कब तक, तो ये 1 अप्रैल से लेकर के उधर देखो 31 मार्च तक, और तो दोबारा वो कोई कैपिटल नहीं लगाया है, तो इसको नॉर्मली 1 साल का यानी 12/12 यानी 12 महीना, यानी कि जब काटेंगे तो 6 6 36, इसको 3,600 रुपया मिलेगा। यानी कि राजेंद्र मोहन को टोटल मिलेगा 2570 रुपया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और राधे मोहन को टोटल मिलेगा हमको 3600 रुपया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आया समझ में। देखो बच्चा, कॉन्सेप्ट एकदम ईजी है, बस आपको इतना माइंड में डाल के रखना है कि जो कैपिटल जितना दिन रहेगा उस कैपिटल पे उतना दिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बस यही याद रखना है, जो कैपिटल जितना दिन रहा उतना दिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यही याद रखना है। ठीक है, आया समझ में। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मेरा खत्म हो जाएगा। चलो आओ अब स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो ये हम लोगों का इलिस्ट्रेशन नंबर 15 है। क्या बोला, मीनाक्षी एंड एकता आर पार्टनर्स इन ए फार्म। मीनाक्षी और एकता एक फार्म में पार्टनर है। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट को उन लोगों का कैपिटल है, मीनाक्षी का है 3,60,000 और एकता का है 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 यानी 19-20 के दौरान क्या हुआ था, मीनाक्षी ड्राइंग्स एंड एकताज ड्राइंग्स वेयर 60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। वो दोनों ने पूरे साल में ड्राइंग्स किया है। मीनाक्षी ड्राइंग्स की है आपका 60,000 और एकता ड्राइंग की है 50,000। अब देखो ये जो ड्राइंग्स की है ये कहीं भी नहीं बोल रहा है कि ये ड्राइंग्स कैपिटल से किया है या प्रॉफिट से। जब कुछ नहीं बोला तो हम लोग हमेशा कैपिटल से कंसीडर करेंगे। ठीक, प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वेयर 2,40,000 और उन लोगों के फार्म में 2,40,000 का उन लोगों को प्रॉफिट हुआ था। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालने बोल रहा है। अच्छा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए। भाई ये तो चले कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो बिजनेस स्टार्ट करते समय कितना कैपिटल था, भाई ओपनिंग कैपिटल पता रहेगा तब तो निकालेंगे। यहाँ ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ दिया है क्लोजिंग कैपिटल। अब बताओ, क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ओपनिंग कैपिटल का पता नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है, इससे पहले ये जान जाओ कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है। हम लोग जो है वो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम जब हम लोग पढ़े हैं 11th में, उसमें भी हम आप लोगों को बताए थे कि भाई क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। सिंपल बात है सर जी, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये होता है, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है कि ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल, और इसमें माइनस कर देना आपका ड्राइंग्स को। किसको माइनस कर देना, ड्राइंग्स को, कि कौन कौन कितना ड्राइंग्स किया, और प्लस होता है प्रॉफिट। यानी सिंपल सा बात है कि क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है कि ओपनिंग कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट्स को कि एक साल में कितना ओपनिंग कैपिटल कितना था, उसमें ऐड करो कि प्रॉफिट कितना हुआ, और माइनस करो कितना रुपया ड्राइंग्स हो गया, और माइनस कर देना खर्चा को, तो जो बच जाएगा वही मेरा होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है,
ठीक है, ड्राइंग्स भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया है? ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो क्या ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से? सर निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? तो ओपनिंग कैपिटल को यहीं छोड़ देंगे, ओपनिंग कैपिटल को छोड़ देंगे, ड्राइंग्स को इधर लेके आएंगे, तो ड्राइंग्स माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो एक पूरा फॉर्मूला ये क्या बनेगा ओपनिंग कैपिटल का? तो पूरा फॉर्मूला मेरा बनेगा ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये इधर क्या रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। इसके बाद ये ड्राइंग्स था, इधर भेज देते तो प्लस में हो जाता, प्लस हो जाता ड्राइंग्स, ठीक है। और ये प्रॉफिट प्लस में था, उधर भेज देते तो माइनस में चला जाता प्रॉफिट। जब हम इतना काम करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को जोड़ेंगे और प्रॉफिट को घटाएंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो चलो दोनों का ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है। कौन कौन पार्टनर है जी? मीनाक्षी और एकता। तो आओ निकालते हैं मीनाक्षी और एकता का। चलो आओ, यहाँ लिखते हैं मीनाक्षी, ये मीनाक्षी का है, ठीक है, और ये है मेरा एकता का, मीनाक्षी एंड एकता। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो चलो बताओ दोनों का क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना था? तो यहाँ लिखते हैं, आओ हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कि किसका किसका कितना कितना क्लोजिंग कैपिटल था। तो क्वेश्चन देखो ऊपर दिया है, मीनाक्षी का क्लोजिंग कैपिटल मेरा कितना था भाई? 3,60,000, 3,60,000 लिखते। एकता का कितना था क्लोजिंग कैपिटल? 2,50,000 लिख देंगे, 2,50,000। इसके बाद क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग्स। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड करेंगे हम लोग ड्राइंग्स को, ठीक है। तो चलो बताओ कौन कितना कितना ड्राइंग्स किया है? तो बोला है मीनाक्षी का ड्राइंग्स है 60,000 रुपया, 60,000 रुपया। एकता का ड्राइंग्स है आपका 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपया ये ड्राइंग्स है, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसके बाद जोड़ने के बाद लेस करेंगे किसको? प्रॉफिट को, लेस करेंगे प्रॉफिट को। तो देखो प्रॉफिट के लिए क्या बोला है क्वेश्चन, देखो प्रॉफिट हुआ है आपका 2,40,000 का। अब अगर 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ था तो दोनों आपस में बांटती, मीनाक्षी और एकता। अच्छा, किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटती? तो हम आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट करते समय बताए थे पार्टनरशिप डीड के बारे में, कि अगर क्वेश्चन में कभी भी पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं बोलेगा कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग to the Partnership Act 1932 the profit will be distributed among the partners in equal ratio। पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। तो बताओ ये प्रॉफिट हुआ है ना भाई 2,40,000 का, तो 2,40,000 के प्रॉफिट को मीनाक्षी और एकता बराबर बांटेगी। तो 1,40,000 2,40,000 को आधा आधा बांटेगी, यानी कि 1,20,000 और 1,20,000। और ये लॉस है, प्रॉफिट है, तो ये घटेगा। तो इसको हम लोग कर देंगे माइनस, माइनस कर देंगे तो इन दोनों का जो है मेरा वो कैपिटल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो सबका प्लस माइनस करने के बाद इसका आएगा आपका 3 लाख रुपया का ओपनिंग कैपिटल, और इसको प्लस माइनस करने के बाद आएगा आपका 1,80,000 रुपया का जो है आपका वो कैपिटल निकल करके आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखो मीनाक्षी का कैपिटल 3 लाख और एकता का कैपिटल 1,80,000। अब इस पे इंटरेस्ट काटो, तो इंटरेस्ट काटना कौन सा दिक्कत है? मीनाक्षी का जब काटेंगे कितना रुपया का? 3 लाख रुपये का, 3 लाख रुपये का। क्वेश्चन में देख के बताओ कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10%, तो 10/100। ये ओपनिंग कैपिटल है, यानी जब बिजनेस स्टार्ट होगा ये ओपनिंग कैपिटल ही ना आया है 3 लाख और 1,80,000। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा उस समय का कैपिटल होगा, यानी पूरे 1 साल का। तो 3 लाख का 1 साल का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 30,000 रुपया मिलेगा। वैसे ही एकता का किसका निकालेंगे? एकता का। तो एकता का कैपिटल आया 1,80,000, 1,80,000 रुपया का, इसका भी 10%, तो कितना आएगा? इसका भी 18,000 रुपया आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया था, तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाले, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग काट के दिखा दिए। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया 3 क्वेश्चन, इसके बाद बुक में 2 क्वेश्चन दिया है, बुक का 2 क्वेश्चन इजी है, बुक का 2 क्वेश्चन आप लोग बना लेना। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके हमको बताना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई क्वेश्चन मिलता है जो आपसे नहीं बनता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है उसको भेज देना। इंस्टाग्राम में ID है VK बहादुर 010210, VK बहादुर यानी बिक्की बहादुर 0210, वहाँ भेज देना। या चाहे तो आप हमको फेसबुक में, ट्विटर में, या चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे भी
हमको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको कुछ भी पूछना है, आप हमको वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। इसके बाद ये चैप्टर जो है मेरा एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ।